G20 समिट में हिस्सा लेने इंडोनेशिया के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री 17वें शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के दिग्गज नेताओं से होगी मुलाकात। पीएम मोदी का 3 दिनों का इंडोनेशिया दौरा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ डिजिटल परिवर्तन के सत्र में लेंगे हिस्सा। समिट में चीन, अमेरिका समेत अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुख होंगे शामिल, कई मुद्दों पर होगी बातचीत। बाली में करीब 20 कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, 10 वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। इंडोनेशिया के डायस्पोरा में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सूरत में रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी का विरोध करना पड़ा सामना, रैली में कुछ लोगों ने दिखाए काले झंडे। सूरत की रैली में ओवैसी ने उठाया ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा, प्रधानमंत्री मोदी की आरक्षण नीति पर उठाए सवाल। गुजरात में थम नहीं रही बीजेपी की दिक्कतें, वाधवान सीट के बीजेपी उम्मीदवार ने चुनावी मैदान से हटने का ऐलान किया। गुजरात की वाधवान सीट पर बीजेपी ने जिग्नाबेन पांड्या को दिया था टिकट, लेकिन पांड्या ने कहा मुझे नहीं लड़ना चुनाव, पार्टी वापस ले टिकट। टिकट नहीं मिलने से नाराज विधायक मधु श्रीवास्तव ने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया है। वाघोलिया से 6 बार विधायक रहे हैं मधु। गुजरात में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, 33 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। अहमदाबाद पहुंचे अरविंद केजरीवाल, आज से 3 दिनों का गुजरात का दौरा, कई रोड शो और रैली करेंगे। गुजरात में पंजाब के सीएम भगवंत मान के प्रचार का तीसरा दिन, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ में चुनावी सभा। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने भरा पर्चा, जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। गुजरात दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अहमदाबाद में उत्तर भारतीयों से संवाद का कार्यक्रम। यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए डिंपल यादव ने भरा पर्चा, समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रही चुनाव। मैनपुरी से बीजेपी के उम्मीदवार के नाम पर माथापच्ची जारी है, सूत्रों के मुताबिक शाक्य समुदाय के उम्मीदवार पर दांव लगा सकती है बीजेपी। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार, 22 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर जाएंगे गुजरात। गुजरात के खंभालिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे ईसुद्दीन गढ़वी, आम आदमी पार्टी ने ईसुद्दीन गढ़वी को बनाया है गुजरात का सीएम कैंडिडेट। यूपी के बाराबंकी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने आम आदमी पार्टी के लिए नाम लिए बिना उन पर साधा निशाना, कहा गुजरात में बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी कभी नहीं चली। ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक वाली मांग वाली याचिका पर वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट सुना सकता है फैसला। मोरबी ब्रिज हादसे में आज की सुनवाई स्थगित, मामले में कल होगी सुनवाई। दिल्ली में आज से 41वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज हो गया है, आत्मनिर्भर भारत की दिखाई देगी यहां पर झलक। यूपी के शुरू के 5 के 3 दिन व्यापारियों के लिए 19 नवंबर से आम लोगों की एंट्री। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में नेशनल हाईवे के पास से पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद, लोगों में दहशत, कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। पंजाब के मोगा में एक निजी कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई, T20 में पाकिस्तान की हार पर बवाल हुआ था। छात्रों के एक गुट का आरोप, पाकिस्तान के हारने पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मारपीट में घायल छात्र स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को करवाया शांत। देर रात भूकंप के झटकों से मिली फिर से कांपी धरती, पंजाब में महसूस किए गए 4.1 तीव्रता के झटके। आधी रात घरों से बाहर आए लोग, अमृतसर में से 145 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में था भूकंप का केंद्र। उत्तराखंड में पूर्व सीएम और बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत के बयान ने बढ़ाई धामी सरकार की दिक्कतें, तीरथ सिंह रावत बोले राज्य में बिना कमीशन के कुछ भी संभव नहीं। पद पे रहा हूँ, आज इस पद पर भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर, और मैं कभी मुंबई में दिग्गज एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड की बढ़ी दिक्कतें, एक महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। महिला की शिकायत पर मुंब्रा पुलिस ने एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वाड पर दर्ज किया छेड़खानी का केस। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट किया, केजरीवाल ने दिया दिल्ली की जनता को धोखा, एमसीडी में जनता नहीं देगी आपको मौका। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनल किए उम्मीदवार, 18 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जारी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने बोला हल्ला, लुटेरा नाम से पोस्टर जारी करके केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सुकेश पर साधा निशाना।
एमसीडी चुनाव में टिकट न मिलने पर आम आदमी पार्टी पूर्व पार्षद ने नाराजगी का जताया अनोखा सा तरीका। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन का स्थानीय विधायक के कहने पर पैराशूट कैंडिडेट को दिया गया टिकट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर के कुलाना में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया है। सूरत में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेता सुरेश सोनवने का इस्तीफा, बीएसपी में शामिल होकर लड़ेंगे चुनाव। रत्नागिरी में उद्योग मंत्री उदय सामंत का बयान, हमारे खेमे में 170 से ज्यादा विधायक, इसलिए मध्यावधि चुनाव का सवाल नहीं। मुजफ्फरनगर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पटना में कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, भारत जोड़ो यात्रा से नर्वस है बीजेपी। सासाराम में चिराग पासवान की जनसभा, नीतीश सरकार पर जमकर किया प्रहार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 67वां दिन, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के हिंगोली से शुरू की शुरुआत। महाराष्ट्र पहुंची भारत जोड़ो यात्रा के बीच में अनोखे अंदाज में नजर आए राहुल गांधी, हिंगोली के कलामनुरी में मंच पर चढ़े, बजाया ढोल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे अजीत पवार, मंगलवार की बैठक में एनसीपी की आगे की रणनीति पर मंथन। यूपी के बिजनौर में पुलिस और बावरिया गैंग के बीच में मुठभेड़ हुई, पुलिस के 2 जवान और 2 बदमाश जख्मी हुए। चैन स्नैचिंग मामले में 25-25 हजार के इनामी बदमाश हैं। लखनऊ के हजरतगंज में एक बिल्डर के खिलाफ एक्शन, 6 मंजिला इमारत गिराने की तैयारी। उदयपुर अहमदाबाद को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ, सुपर पावर 90 विस्फोटक का इस्तेमाल। रेल ट्रैक पुल उड़ाने की साजिश फेल, धमाके से पटरियों में दरार, आतंकी साजिश का भी शक। उदयपुर में धमाके की जांच में जुटी केंद्रीय एजेंसियां, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, एटीएस, रेलवे और एनआईए की टीमें कर रही जांच। रेल ट्रैक पर धमाके को लेकर बीजेपी का गहलोत सरकार पर निशाना, सतीश पुनिया ने कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। हिमाचल के रामपुर विधानसभा में निजी वाहन से ईवीएम ले जाने पर 6 चुनाव कर्मचारी निलंबित, कांग्रेस ने किया था हंगामा। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पकड़े गए 3 संदिग्ध झारखंड के, गिरिडीह में रहने वालों के तौर पर पहचान। दिल्ली की मेहरौली पुलिस ने सुलझाया 6 महीने पहले हुई श्रद्धा नाम की महिला की हत्या का केस, आरोपी आफ्ताब को पकड़ा है। आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई में लिविंग में रहते थे, शादी का दबाव बनाने पर आफ्ताब ने चापर से श्रद्धा पर कर दिए थे टुकड़े टुकड़े। गढ़वा में खनन माफिया का कहर, बालू भरा ट्रक रोकने पर महिला अफसर को कुचलने की कोशिश की, केस दर्ज। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, शॉर्ट सर्किट से चलती बस में लगी आग, जलकर राख हुई बस, किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। मुंबई के ग्लोबल अस्पताल ने पेश की अनोखी सी मिसाल, अब तक 100 बच्चों का किया गया लिवर ट्रांसप्लांट, बाल दिवस के मौके पर बच्चों को बुलाकर किया गया सेलिब्रेट। महाकाल मंदिर में 1500 रुपए की रसीद के साथ श्रद्धालु गर्भगृह से कर सकेंगे दर्शन, गर्भगृह और नंदी हॉल में मोबाइल से फोटो लेने पर बैन है। प्रयागराज में अनाथ बच्चों और कैंसर के मरीजों के लिए फ्री केक बैंक की शुरुआत हुई है, कैंसर पेशेंट्स ने केक काट कर किया उद्घाटन। रामेश्वरम में सीपियों से बनी भगवान गणेश की मूर्तियां, दुकान पर उमड़ा पर्यटकों का हुजूम। कठुआ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने तीसरे हाफ मैराथन का आयोजन किया है, युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने की पहल। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और संगीत नाटक अकादमी की ओर से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, नुक्कड़ नाटक के साथ साथ म्यूजिकल बैंड ने दी परफॉर्मेंस। एनएसडी के नुक्कड़ नाटक की थीम थी साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर दिया गया संदेश। दिल्ली में ललित कला अकादमी की ओर से पोर्ट्रेट पेंटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कलाकारों ने पेंसिल स्केच, चारकोल स्केच और वाटर कलर पेंटिंग से शानदार चित्र बनाए। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण में सहयोग, वादे के मुताबिक महावीर मंदिर न्यास की ओर से 2 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त सौंपी गई। वाराणसी के काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्या सभा का आयोजन किया गया, चारों पीठों के शंकराचार्य की जीवन शैली, योग्यता और चयन पर चर्चा। खिलौनों के लिए जाने वाली कंपनी हेमनेस ने क्रिसमस टॉप 10 टॉयज को मुंबई में लॉन्च किया, फिल्म स्टार वरुण धवन और कीर्ति सनन मौजूद रहे। बरेली में जश्न चिरागा का आयोजन किया गया, हर धर्म से जुड़े लोगों ने किए मन्नतों की चिराग रोशन।
राजस्थान के बूंदी जिले में बूंदी महोत्सव का आयोजन, गायकों ने अपने गीतों से जीता लोगों का दिल। आयोजन में कई डांस ग्रुप्स ने डांस प्रस्तुतियां पेश की हैं। पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद है। पठानकोट में ड्रग तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 150 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ मिला। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार में सुनी लोगों की दिक्कतें, अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। मुरादाबाद में वोटर लिस्ट में पाकिस्तानी महिला का नाम शामिल। लॉन्ग टर्म वीजा लेकर पाकिस्तान से आई थी महिला। चुनाव आयोग ने महिला का नाम वोटर लिस्ट से हटाया। प्रदूषण में कमी के चलते दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर आई है। आज से सड़कों पर दौड़ रहे BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन, हटा बैन। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में स्ट्रीट डॉग्स की शादी में बाराती बने मोहल्लेवासी। शेरू और स्वीटी की शादी हुई। झारखंड के लातेहार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सली संगठन JJMP के हार्डकोर नक्सली संतोष कुमार यादव को पकड़ा गया। लद्दाख में भारी बारिश की वजह से श्रीनगर लद्दाख हाईवे बंद। 1 फीट मोटी जमी बर्फ की परतें, करीब 350 गाड़ियां द्रास में फंसी। जम्मू कश्मीर के रामबन में ताजी बर्फबारी। बनिहाल इलाके में भारी स्नोफॉल हुआ। पहाड़ों पर लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग भी भारी बर्फबारी से अछूता नहीं। सड़कों और मकानों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी हुई। कई गाड़ियां फंस गईं। चारों तरफ नजर आ रही बर्फ। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही हिमपात। लाहौल स्पीति से सामने आई बर्फबारी की तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। बर्फ की सफेद चादर से घाटी गुलजार हुई। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से झमाझम बर्फबारी। स्नोफॉल के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से बढ़ी ठंड। द्रास, सोनमर्ग, गुरेज, गुलमर्ग आदि जगहों से स्नोफॉल की तस्वीरें सामने। चारों तरफ बड़ी बर्फ की मोटी मोटी परतें। पारा 0 से नीचे पहुंचा। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से कश्मीर घाटी में बढ़ी कड़ाके की ठंड। ठंड से बचने के लिए स्वेटर और मोटे कपड़े में नजर आए लोग। टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में जोरदार धमाका। 6 लोगों की गई जान, 80 से ज्यादा जख्मी। G20 की बैठक में हिस्सा लेने बाली पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। एयरपोर्ट पर हुआ राष्ट्रपति बाइडेन का स्वागत। कंबोडिया में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। अल्बनीज ने अमेरिका और चीन के साथ रचनात्मक चर्चा की बात की। यूक्रेनी सैनिकों ने खेरसॉन शहर पर फिर से किया कब्जा। जश्न मनाने के लिए बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे यूक्रेनी। स्लोवेनिया के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में नताशा पिर्क-मुसर ने जीत हासिल की है। वो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। कतर में फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां तेज। 20 नवंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया है। टखने में चोट लगने की वजह से फैसला। वरुण धवन कृति सनन की फिल्म भेड़िया के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे। 25 नवंबर को फिल्म रिलीज होगी। काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंची शिल्पा शेट्टी। गंगा आरती में भी शामिल हुई। बिग बॉस ने लिया बड़ा फैसला। अर्चना को दोबारा घर में आने का न्यौता दिया।